गवन निठुरता निकट किए जनो धरे देसने। कोप भवन में आ गई हूं, देख रही हूं मैं कैसे राम राजा बन रहा है। राजा बनेगा तो मेरा भरत ही राजा बनेगा, लेकिन कब से इंतजार कर रही हूं मैं। महाराज अभी तक नहीं आए हैं। देख रही हूं मैं महाराज को, बहुत चाहते हैं राम को। मेरे होते हुए कैसे बनेगा राम राजा, लेकिन इंतजार की नहीं आ रहे हैं अभी तक। हो सखी साजन ना आए हाय मैं क्या करूं। सखी साजन ना आए हाय मैं क्या करूं। साजन ना आए हाय मैं क्या करूं। सखी साजन ना आए हाय मैं क्या करूं। मैं क्या करूं कैसे धीरे धरूं। मैं क्या करूं कैसे धीरे धरूं। सखी साजन ना आए हाय मैं क्या करूं। मैं क्या करूं कैसे धीरे धरूं। मैं क्या करूं कैसे धीरे धरूं। सखी साजन ना आए हाय मैं क्या करूं। सखी साजन ना आए हाय मैं क्या करूं। कब से इंतजार किए बैठी हूँ। कब से इंतजार किए बैठी हूँ। 16 श्रृंगार किए बैठी हूँ। कब से इंतजार किए बैठी हूँ। हाय हाय मैं क्या करूं। मैं क्या करूं कैसे धीरे धरूं। मैं क्या करूं कैसे धीरे धरूं। सखी साजन हो सखी साजन ना आए हाय मैं क्या करूं। सखी साजन ना आए हाय मैं क्या करूं। लेकिन देख रही हूं मैं अब समय हो रहा है महाराज का। अब मैं यहीं पर लेट जाऊंगी इसी भूमि पर। महारानी जी, महारानी जी, आप ये क्या कर रही हैं? आज मैं क्या देख रही हूँ? आप कोई श्रृंगार नहीं की? महाराज आने वाले हैं, लीजिए श्रृंगार करिए। ये श्रृंगार लेकर के आई हो मेरे पास। क्यों? तुम मेरा श्रृंगार करोगी? क्यों ना करोगी? चल निकल जाए यहाँ से। बढ़िया श्रृंगार करने वाली, चल देखती हूँ श्रृंगार करवाएगी मेरा। आने दो महाराज को, देख रही हूं मैं। सांझ समय सा नंद निपो गए के कई गे। गवन निठुरता निकट किए जनो धरे देसने। संध्या का समय हो गया। यह समाचार हम किसे सुनाएंगे?
क्योंकि ये समाचार अब किसी रानी को ज्ञात नहीं है कि हम प्रातःकाल बेटा राम को राजा बना रहे हैं। एक समय का दिन याद है जिस समय बेटा राम रो रहा था, उस समय उसकी मां कौशल्या ने राम को गोद में लिया। राम शांत न हुआ, स्वयं सुवत्ता ने राम को गोद में लिया, शांत न हुआ। हमने स्वयं बेटा राम को अपनी गोद में लिया, राम रोता ही रहा। जिस समय कैकेयी ने बेटा राम को गोद में लिया, वो शांत हो गया। हमें तब से आभास हो गया कि बेटा राम कैकेयी को बहुत चाहता है और कैकेयी ही राम को बहुत चाहती है। क्यों नहीं आज यह समाचार रानी कैकेयी को बताया जाए कि बेटा राम को राजा बना रहे हैं, शायद यह सुनकर प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन हम सोचते सोचते राजमहलों तक आ गए, पर मालूम नहीं आज राजमहलों के पट बंद हैं। रानी कैकेयी कहां पर है? कोई दासी नहीं हमें बता सके कि रानी कैकेयी राजमहलों में नहीं तो फिर कहां पर है? दासी, पता नहीं दासी भी नहीं है कि जो हमें खबर दे सके रानी कैकेयी कहां पर है। दासी, हाँ महल बड़ा है पर दासी नहीं है। क्या तुम बता सकती हो? महाराज, इस समय महारानी कैकेयी को भवन में है। जी महाराज, चाहिए। ये क्या? मैंने जो ही जानना चाहा दासी के द्वारा उत्तर मिला, रानी राजमहलों में नहीं कुफन में ही। यही शब्द सुना ऐसा लग रहा है क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं। जब भी कोई बात बिगड़ जाती है या कोई बात मनानी होती है तभी रानियां राजमहलों को छोड़कर कुफन में जाती है। जो ये शब्द सुना ऐसा लग रहा है, तभी तो कहना पड़ रहा है, चलते ही सच्ची तीर सदा पर झूठे दाव नहीं चलते। दशरथ तो चलता है पर दशरथ के पैर नहीं चलते, लेकिन चलना चाहिए और देखना चाहिए। कोपी भवनी सुनी सखी चियोरा भय बस आग भय लग रहा है, आगे को पैर नहीं चलते हैं, पर आखिर देखना पड़ेगा कि कारण क्या है। किस बात को लेकर रानी ने राजमहलों को छोड़कर कुफन का सहारा लिया है। चलें चलें देखें आखिर क्या है। धक्का सा लगा, आवाज कौन दे रहा है? ठहरो ठहरो जाने वाले ठहरो, आवाज मुझे बार बार दे रहा है। कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? अरे जाने वाले अंधेरा धरा पे दिया तू जला ले। कहां जा रहा? कहां जा रहा है? अरे जाने वाले अंधेरा धरा पे दिया तू जला ले। कहां जा रहा? जीवनी सफरी की अंधा सफर है। जीवनी सफरी एक अंधा सफर है। बही की
भटकने का डर है, संभलता नहीं ये किसी के संभाले, कहाँ जा रहा। अरे जाने वाले अंधेरा धरा पे दिया तू जला ले, कहाँ जा। है यथार्थ में सत्य निकला। जैसा मुझसे दासी ने बताया था वैसा हम आकर स्वयं देख रहे हैं। इस समय रानी कैकेयी मैले कुचैली वस्तुओं को धारण किए भूमि पर पड़ी है। जिन वस्तुओं को हमेशा अपने तन पर धारण किया करती थी, जो हमेशा मोतियों से जड़ित या ताज शीश पर रहने वाला, आज भूमि पर पड़ा हुआ है। लेकिन कारण क्या है हमें जानना चाहिए। नजदीक पहुंचकर प्राण प्रिया कई हेतु रिसानी, महारानी कई हेतु रिसानी, उत्तर नहीं। गजगामिनी कोप कर कारण मोह सुनाओ, हे प्रिय। अरे तुम्हें हो क्या गया, मैं जानना चाहता हूं। कोप कर कारण मोह सुनाओ, आखिर रूठने का कारण क्या है। उत्तर नहीं मिला, स्थान छोड़ दिया। प्रिय मैं जानना चाहता हूं आखिर रूठने का कारण क्या है। अरे आज क्या हो गया प्रिय, रूठने का कारण क्या है। अरे मैं जानना चाहता हूं। अनहित तोर प्रिया कई कीन्हा के तु सिर के यम चलिया। अनहित तेरा किसने किया है, किसके तो मस्तक हो गए हैं। यमराज को प्यारा कौन हो गया है। उत्तर नहीं, कोई उत्तर नहीं। यहां तक कि तुम भली भांत मेरे स्वभाव से परिचित हो। सको तोर अरि अमरो मारी, काहे कीट बपरो नर नारी। अगर तेरे साथ कोई छल कपट करने वाला देवताओं का राजा। और भैया आप हैं भूप सिंह चौहान, देखिए शंकरपुर निवासी है और बीसी बैंक, देखिए बड़े अच्छे रामलीला के कलाकारों का ध्यान देते हैं। 101 रुपए दशरथ और केके के लिए भेंट किए गए, बहुत बहुत धन्यवाद। साधबाद भूपेंद्र सिंह को, शंकरपुर के निवासी है महेंद्र चौहान, 101 रुपए महेंद्र चौहान की तरफ से धन्यवाद, साधबाद। प्रिय यहां तक कि मेरे स्वभाव से परिचित हो। मैंने कहा भी सको तोर आई अमरो मारी, काहे कीट बपरो नरनारी। ये नरनारी किस गिनती में है। अरे मैं देवताओं का राजा इंद्र भी, जो देव में निराला है, उसका भी वध कर सकता हूं अगर उसने तेरे साथ अनहित किया हो। जानस मोर, अरे जानस मोर स्वभाव बरोरू, तो मुख आनन चंद चकोरू। मेरे स्वभाव से परिचित हो, मैं उसी प्रकार तुम पर मोहित हूं जिस प्रकार चकोर पक्षी चंद्रमा को देखकर मोहित रहता है, उसी प्रकार मैं तुम पर मोहित हूं। अरे मैं जानना चाहता हूं ये बदगुमानी किसने की, किसका जमाना फिर गया। कौन से कमबख्त का खेमा गजा का घिर गया। तू जहर निशा उस मुलजिम को दे, मैं सजाए उसको ये मौत तू बेतख्त फांसी पर चढ़ाकर मुल्के अदम को भेज दूं। पर बोल मुख खोल, मतवाली हथनी की तरह चाल चलने वाली, कोयल की तरह बोलने वाली, आज इस तरह रूठी हो, उत्तर नहीं दे रही हो। महारानी अरे कारण बताओ महारानी। अरे तुम बताओगे नहीं, हम जानेंगे नहीं। कारण बताओ महारानी, कहे बैठी रिसानी। कारण बताओ महारानी,
निशानी। अनहित तोरे प्रिया कही कीन्हा, अनहित तोरे प्रिया कही कीन्हा, कई दूसरे कही जमो चहेलीना। छोड़ो जी छोड़ो नादानी, कहे बैठी रिसानी, कारण बताओ महारानी, कहे बैठी रिसानी। जानस मोरे स्वभावो बरोरू, जानस मोरे स्वभावो बरोरू, तो मुख आनन चंदे चकोरू। बोलो जी बोलो मीठी बानी, बोलो जी बोलो मीठी बानी, कहे बैठी रिसानी, कारण कारण बताओ महारानी, कहे बैठी रिसानी। बता दो आखिर रूठने का कारण क्या है? तुम बताओगे नहीं, हम जानेंगे नहीं, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया है सब तेरे बल पर, और मेरा जीवन तो तुम पर आधारित है प्रिय। ये तुमसे बना मेरा जीवन, तुमसे बना मेरा जीवन, ये सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खपा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, मुझसे खपा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला, प्यार मिला संसार मिला। न चाहो हीरे मोती न चांदी सोना, मुझसे खपा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। उत्तर कुछ नहीं मिला। महारानी मैं जानना चाहता हूँ, हे प्राण प्रिय है क्या, बोलो ढंग बेढंग क्यों है, बेवक्त फूल सी मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है। क्यों बिखरी है, मन मार मार क्यों मचला है, ये पड़ गई मांग क्यों उलझन में, काकुल काकुल रंग बदला है। इसलिए मेरा कहना है, उठो सोलही सिंगार करो, क्यों धूल धूल सुत हो रानी, क्या संकट है
क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, बोलो रानी। क्यों कोप भवन में लेटी हो, क्या भारी तुमको पल पल है। मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूं, बताने। क्या बताने? तुम जिस राम को बहुत चाहती हो ना, उसी राम को हम प्रातः काल और राजा बना रहे हैं। क्यों कोप भवन में लेटी हो, क्या भारी तुमको पल पल है। जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, कौन? राम। उसका अभिषेक दिवस कल है। बता दो क्यों रूठी हो?